हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं एसबीआई से आपको कैसे आईपीओ लगाना है अंडर एचएनआई कैटेगरी। तो यहाँ पे हम स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बिट लगाएंगे। तो चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ कि आईपीओ में ये कैटेगरीज क्या होती हैं। तो जब भी आप कोई आईपीओ लगाते हैं, और ये आईपीओ कौन सा लगाते हैं, मेन लाइन आईपीओ। मेन लाइन आईपीओ जब भी आप लगाते हैं, इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ मेन लाइन आईपीओ की बात कर रहा हूँ, एसएमई आईपीओ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए आपको अलग वीडियो मिल जाएगी। एसएमई आईपीओ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम मेन लाइन आईपीओ लगा रहे हैं। इसमें हम जो लगा रहे हैं वो स्मॉल एचएनआई लगा रहे हैं। तो स्मॉल एचएनआई क्या होती है, तो सबसे पहले मैं कैटेगरी समझाता हूँ। कैटेगरी इन आईपीओ, ठीक है। तो ये कैटेगरी इन आईपीओ हो गया। यहाँ पे सबसे पहली जो आपकी आएगी वो है रिटेल कैटेगरी। रिटेल कैटेगरी कहती है कि आपकी मिनिमम बिड 14,000 से स्टार्ट होनी चाहिए और ये जानी चाहिए आपकी 2 लाख तक। अगर 14,000 से 2 लाख तक आपकी बिड जा रही है तो ये आप रिटेल कैटेगरी में बिड लगाने के लिए बोलेंगे कि ये रिटेल कैटेगरी में है हम। 14,000 से वह ज़्यादातर आपको पर लॉट जो मिलेगा ना, 14,000 टू 15,000 का मिलेगा। 14 टू 15,000 का पर लॉट मिलता है। अगर आप आईपीओ में देखेंगे रिटेल कैटेगरी में, तो 14 से 15,000 के बीच का आपको लॉट मिलता है। ये कोई कहीं भी प्री डिसाइड नहीं है, नॉर्मली एक अमाउंट चलता आ रहा है, चलता रहेगा शायद, और शायद आगे चेंज हो जाए। फिर इसके बाद आता है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी क्या बोलते हैं, एचएनआई कैटेगरी कहते हैं, ये हमें इंडिविजुअल्स का बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल्स किस किस कैटेगरी में आईपीओ लगा सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स जो है रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगा सकते हैं, एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ लगा सकते हैं। तो एचएनआई कैटेगरी में मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे दो कैटेगरी में एचएनआई को तोड़ दिया गया है, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। इस तरीके से इसमें आप एक चीज़ समझिए। अगर आप 2 लाख से ऊपर की बिट लगा रहे हैं, मतलब 2 लाख से ऊपर की बिट लगा रहे हैं, चाहे वो 2 लाख 1 रुपया बैठ जाए, और ये आपकी अगर 10 लाख तक जा रही है, तो आप स्मॉल एचएनआई में कवर हो गए, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि अगर हमारी अबव जो बिट का अमाउंट है, बिट का अमाउंट अबव है 10 लाख, बिट का जो अमाउंट है वो अबव 10 लाख है, तो इसमें हम आएंगे बिग एचएनआई कैटेगरी में। तो आज स्मॉल लगाते हैं, एक बार सीखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आज मैं समझा देता हूँ कि आज मैं कौन सा आईपीओ लिया है आपको समझाने के लिए। तो ये विष्णु प्रकाश का आईपीओ आ रहा है, कोई विष्णु प्रकाश का आईपीओ आ रहा है। ये इसका नाम देख लेंगे एक बार, विष्णु प्रकाश आर, अजीब सा नाम है, पता नहीं, ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं नहीं बोलूँगा आप इस आईपीओ में पैसा लगाएं। अगर आप लगा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे लगाना, या अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके ही लगाना। मेरे थ्रू कोई आईपीओ ना लगाएं, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये विष्णु प्रकाश का आईपीओ हमने लिया है आज लगाने के लिए, सिर्फ मैं सिखाने के लिए ही ले रहा हूँ। इसके बाद इसका जो आप देखेंगे, इसका जो डेट है वो डेट है, जो बिड डेट है वो 24 अगस्त है। 24 अगस्त से लेके आप 28 अगस्त तक ये बिड लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप बाई बैंक लगा रहे हैं, एसबीआई बैंक, तो 28 में 2 बजे से पहले लगा लेना आप, नहीं तो एप्लीकेशन लगती नहीं है 2 बजे के बाद एसबीआई बैंक में। ठीक है, एसबीआई सर्विस के थ्रू नहीं लगती है, यूपीआई से अगर आप लगाना चाहेंगे तो लग जाएगी। उसके बाद इसका जो प्राइस बैंड है वो क्या है, प्राइस बैंड, लोअर प्राइस बैंड 94 रुपीज़ का है, सॉरी, और अपर प्राइस बैंड है 99 रुपीज़ का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसका जो पर लॉट क्या होगा। देखो लॉट क्या होता है ना, मिनिमम शेयर डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आपको इतना तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 150 शेयर्स हैं। तो अगर देखें पर लॉट का प्राइस क्या आ रहा है, हमारा पर लॉट प्राइस आ रहा है हमारा, ये मैं जो लगा रहा हूँ अपर बैंड पे लगाऊंगा, क्योंकि आईपीओ का बहुत क्रेज़ है। आपको तो आईपीओ शायद मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो 150 इंटू 99 मतलब आपका आ गया है 14,850 रुपये, 14,850 रुपीज़। अब मुझे जो लगाना है वो स्मॉल एचएनआई में लगाना है। तो स्मॉल एचएनआई में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, मतलब ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको यही मिलेगा कि 14 लॉट अगर आप लगाते हैं, और एक लॉट जैसे 14,850 का है, तो आपका ये बैठ गया 2,07,900 रुपये, 2,07,900 रुपीज़। तो मैं आपको बता दूं कि आप स्मॉल एचएनआई में कभी भी आईपीओ लगाएं, मतलब 2 लाख से ऊपर अगर आपको बैठाना है अमाउंट, तो 14 लॉट तो आपको मिनिमम लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमें कितने शेयर लगाने पड़ेंगे। पर शेयर का प्राइस 99 रुपीज़ था, तो आपको 2100 शेयर्स की बिड लगानी है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में।
तो चलिए एक बार चलते हैं बैंक की तरफ, और एसबीआई बैंक में लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आईपीओ की बिड आपको कैसे लगानी है अंडर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। हाँ जी, तो हम आ गए हैं नेट बैंकिंग की तरफ, और नेट बैंकिंग में आज हम सीखेंगे कि आपको एएसबीए अकाउंट ब्लॉक की जो सर्विसेज होती है इसके थ्रू आईपीओ कैसे लगाना है यूजिंग एसबीआई अकाउंट। तो चलिए एक बार ई सर्विसेज पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जाना है डीमैट सर्विसेज एंड एएसबी सर्विसेज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई अमाउंट ब्लॉक्ड। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें हमको आईपीओ इक्विटी एंड राइट्स पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे विष्णु प्रकाश का आईपीओ जो हम लगाने वाले हैं वो सिलेक्ट करना है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड, ये वाला 24 तारीख से लेके 28 अगस्त तक ये खुल रहा है। तो इसको हम आगे कर देते हैं गो पे क्लिक। और आप एक चीज़ समझिए, आपको 28, मैं आपको पहले भी शायद बताया था कि 28 अगस्त को अगर आप आईपीओ लगाएंगे तो 2 बजे से पहले लगा लेना, अदरवाइज ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी एसबीआई की तरफ से। ठीक है, इसके बाद नीचे चलते हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेते हैं एक बार टर्म्स कंडीशंस। तो यहाँ पे आपको आईपीओ की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये कैटेगरी वो स्मॉल एचएनआई और रिटेल कैटेगरी नहीं है, ये वो कैटेगरी है अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ की बात में वो एम्प्लॉय के हैं जो इसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अदर एम्प्लॉय यहाँ पे सिलेक्ट मत करना, अदरवाइज आप एज ए इंडिविजुअली सिलेक्ट करना। और इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईपीओ की सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं कि कौन कौन सा आईपीओ किस तारीख को खुल रहा है, मतलब कौन सा आईपीओ है, किस तारीख को खुल रहा है, किस तारीख को क्लोज हो रहा है, क्या शेयर्स की बिड होनी चाहिए मिनिमम क्वांटिटी की, क्या प्राइस होना चाहिए, और ये सब चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद हमको यहाँ पे अपने डिटेल्स डीमैट की डिटेल्स ऐड करनी होंगी। तो डिटेल्स अगर आपको भी ऐड करनी है अपनी डीमैट की तो यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड कर लीजिए। मेरी ऑलरेडी एडेड हैं तो मैं तो ऐड कर नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना अपस्टॉक्स का अकाउंट ले रहा हूँ। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एज ए डीमैट अकाउंट अपने फैमिली मेंबर्स का भी आप कर सकते हैं बहुत सारे बिट्स लगाने के लिए आईपीओ में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डीमैट खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे मेरे डीमैट की डिटेल ऐड हो गई हैं, सारे डीमैट की डिटेल मेरी ऐड हो गई है। यहाँ पे सारा दिख रहा होगा आपको, नाम आ रहा है और ये मेरा पेन, ये भी यूट्यूब की पॉलिसी है कि मुझे हाइड करना होता है। वैसे तो ऐसे कुछ डिटेल्स में है नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो मुझे शो करने में, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मेरे को ये सब हाइड करना पड़ेगा। और भाई प्लीज़ रिपोर्ट मत किया करो मेरी इस वीडियोस पे, ऑलरेडी हट जाती है यूट्यूब की पॉलिसीज़ को लेके। ये मेरा सारा डाटा अपना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, किसी और का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो एज ए पब्लिकली आई हैव राइट टू शेयर दिस डाटा ऑन पब्लिक डोमेन। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे पैन है कंफर्म, यहाँ पे मेरी पैन की डिटेल आ गई है, यहाँ पे सीडीएसएल आ गया है, और यहाँ पे मेरा बेनिफिशियरी डीपी अकाउंट नंबर आ गया है। तो ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ये मेरा डीपी आईडी होता है। ये आपका भी डीमैट में डीपी आईडी आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। फिर उसके बाद जो मेन एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ लगाते हुए आपको ध्यान में रखना है, देखो कभी भी आप रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगाएंगे तो आपको यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करना होगा। बट अगर आप जो लगा रहे हैं एचएनआई कैटेगरी में आईपीओ तो प्लीज़ मैं आपसे ये पहले भी मैंने शायद रिक्वेस्ट किया था पिछली वीडियो में भी कि आप यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट ना करके यहाँ पे सीधे क्वांटिटी भेजिए, और सीधे क्वांटिटी फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस डालना होगा। और प्राइस क्या है, प्राइस है 99 रुपीज़। तो ये देखेंगे आप 2,07,900 की यहाँ पे बिड लग गई है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, नीचे इस पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद जहाँ तक आपसे वो ओटीपी मांगेगा, ये देखिए सारी डिटेल्स ओपन हो गई हैं। डिटेल्स ओपन होने के बाद आपसे ये ओटीपी मांगेगा, आपको ओटीपी पे यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करके आपको अपना ओटीपी डाल देना है, और ये आपकी आईपीओ की जो है बिड लग गई है। देखिए मैं आपको बता रहा था ना 2 बजे से पहले, तो ये देखिए खुद बोल रहा है कि भैया हम ये आप जो रात को लेट लगा रहे हैं 2 बजे के बाद प्रोसेस करेंगे। तो मतलब अगर आप 2 बजे से पहले उस दिन ना लगा पाए तो वो प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लगाएंगे 28 की 2 बजे के बाद तो वो 29 को प्रोसेस होगी और ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ ओटीपी। तो यहाँ पे चलिए ओटीपी डाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारी आईपीओ की एप्लीकेशन लग गई है। मेरी इस यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं आईपीओ से रिलेटेड, इसका पूरा मैं कोर्स लाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए थैंक यू, दैट्स ऑल।